हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम आकांक्षा हियर। देखिए, अब आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन पॉइंट आ चुका है जो इवन देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग कोविड, तो ये सेम क्वेश्चन उस दौरान बच्चों के पास था। अब वापस हमें दिख रहा है कि कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट आया। अब इससे हमारे एग्जाम का क्या लेना देना है, यानी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट दिस न्यू वेरिएंट एंड ऑल। सबसे पहली बात, यू कैन गेट दिस न्यूज फ्रॉम एनी, जितने न्यूज़पेपर्स अगर आप रीड करते हैं, आर्टिकल्स, हर जगह टीवी न्यूज में इसकी चर्चा हो रही है कि अब जो है कोविड-19 के न्यू वेरिएंट आए हैं। कोविड-19 के जो केसेस हैं वापस पॉजिटिव रेट्स नजर आ रहे हैं कई सारे स्टेट्स में। तो अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है या आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या इससे एग्जाम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है आपके, क्योंकि देखिए बड़ी अजीब बात है कि जब भी आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं वैसे ही ये जो वायरस है ये एक्टिव हो जाते हैं। एंड वापस देखिए, जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं वैसे ही ये वायरसेस में हमें दिख रहा है कि इनमें पॉजिटिव रेट वापस बढ़ रहा है। तो क्या आपके जो नीट का एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा या कोई भी एग्जाम आपका पोस्टपोन होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस रीजन? तो पहला सवाल ये आता है कि आपको क्या लग रहा है कि अगर रेट बढ़ता है तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? सी, इसका जो आंसर है ये शायद आपको भी पता होगा, बट आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। ठीक है, अभी सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू कि ये किस हद तक आपके एग्जाम को इफेक्ट कर सकता है और यूजुअली जो न्यू वेरिएंट है इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो एज आई एम ऑन दी वेबसाइट्स ऑफ द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर के वेबसाइट पे हमने ये रीड किया था दिस अबाउट दिस न्यूज़ एंड आर्टिकल। आप कोई भी वेबसाइट पे देख सकते हैं या न्यूज़ चैनल अगर आप देखते हैं तो डे टू डे या करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा आपको डील करना होगा कि क्या चल रहा है देश विदेश में या क्या अगर कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात, कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट आया दैट इज JN1। ये इमर्ज करता है एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम टू इवैल्यूएट द प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिवनेस टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अब ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस नए आए तो अब ऐसा कहा जा रहा है एक न्यू वेरिएंट है। ऐसा पहले वेरिएंट नहीं हुआ करता था कोविड-19 का, अब ये न्यू वेरिएंट आया। सो व्हाट इज द मेजर सीन? सी, इस बारे में न्यूज़पेपर्स का क्या कहना है और ये किस तरह से नीट के एग्जाम को इफेक्ट करेगा। The India has registered a rise in the daily COVID-19 positive rate in some states. The Union Health Ministry on December 20, while issuing an alert, said that no closures had been reported in the new JN1 variety of the SARS and the coronavirus. तो सबसे पहली बात, जो आर्टिकल आपको ये कहता है कि न्यू वेरिएंट आ चुका है कोविड-19 का जिसे JN1 का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब थोड़ा सा स्ट्रेस ये बनता आ रहा है कि जो हमारी हेल्थ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब वापस जो है हेल्थ को चैलेंज किया जा रहा है, तो क्या इस बार सक्सेसफुली ये जो है रेट्स बढ़ेंगे? तो देखिए क्या हुआ था ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ऑलरेडी हमने इतना एडवांसमेंट लेके आ चुके हैं कि वी गॉट द वैक्सीनेशन। अभी तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन सबने ले ली थी उस टाइम पर। अब ये जो न्यू वेरिएंट आया है उसके लिए भी वैक्सीनेशन तैयार हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपके एग्जाम को इफेक्ट करेगी तो एग्जाम को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। इसका और आपके एग्जाम का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। ये जो बेसिकली देखिए सीधी मायने में अगर कहा जाए तो आपका जो एग्जाम है नीट का, उस पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इन केस द रेट इज इंक्रीजिंग वेरी हाई लेवल, देन ऑल्सो वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है, सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिया जा सकता है। एंड ये कोई बहुत बड़ा वेरिएंट नहीं है। एंड इंडियन पीपल, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो हमारे पास वी हैव सो मच स्पेशलाइज्ड पीपल जो ऑब्वियसली इतने अच्छे से वैक्सीनेशन एंड ऑल डिजाइन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आप टेंस हैं या आप टेंशन में है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा, यू आर इन दी हरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे अभी कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अभी क्या होता है, व्हेन यू हियर समथिंग अ न्यूज लाइक दिस कि एग्जाम इज गेटिंग पोस्टपोन, तो आप क्या हो जाते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, आप एकदम वरीड हो जाते हैं एग्जाम की कि मेरी प्रिपरेशन तो अभी एकदम टाइम के हिसाब से चल रही थी, आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, अब क्या होगा? अब दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, अब आपका प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मल लेवल पे नहीं होगा। तो इस टाइम पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, दिस इज द मेजर थिंग। सी, कीप योर प्रिपरेशन in the same way as you are preparing, there is no change. I am telling you very clearly कि जैसे आपका प्रिपरेशन का जो एग्जाम डेट, अब तो आपको पता है कि एग्जाम का डेट भी आ चुका है, ठीक है,
मई में एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही होगा। तो इसमें अगर इन केस केसेस बढ़ते भी हैं तो आपके एग्जाम को तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए आपके माइंड में कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पर एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में ही कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स। तो उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि सी इंडिया इज एडवांस लेवल में अब जा चुका है मेडिसिन के, सो दे कैन डील विद दिस कोरोना वायरस के जो भी वेरिएंट आएंगे एंड वी हैव सच इंटेलिजेंट पीपल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जैसे सिलेबस चल रहा है, जैसे आप आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स कंटिन्यू दैट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सिर्फ अपना जो पढ़ाई है वो करिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन था कि देखिए ऐसा हो सकता है, कोई मेजर चेंजेस होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके माइंड से कहीं ना कहीं ये बात आप निकाल सकते हैं, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम पर फोकस करें। दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर एग्जामिनेशन एट ऑल, ठीक है। द एग्जाम विल बी एट सेम ड्यूरेशन। इफ द थिंग्स वर्स्ट देन ऑल्सो वी आर प्रिपेयर्ड एज अ इंडियन, सब प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि देखिए जो जेईई और नीट का एग्जाम होता है ये इंडिया लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट में ही सिर्फ एग्जाम हो रहा है। एट वन डे अलग अलग स्टेट्स में एट द सेम टाइम ये एग्जाम हो रहा होगा। तो ये इतना तो छोटे लेवल पे नहीं हो रहा है, बहुत ही ह्यूज लेवल पे है। तो जो भी होगा एवरीवन हैज टू फेस द प्रॉब्लम, सो दैट इज द रीजन व्हाई, बट गो इन अ पॉजिटिव वे कि जो होगा अच्छा होगा एंड वी शुड बी अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ। एंड वन थिंग प्लीज, कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें एज अ चाइल्ड आपको, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल अगर आप स्टूडेंट आगे बनने वाले हैं तो आप ये ध्यान में रखना है कि जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपको लेना है फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर फैमिली, ठीक है। बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो प्रोटेक्ट, आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें एज वेल एज खुद को भी अवे रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वायरस स्प्रेड हो सकता है एंड यू आर नॉट नोइंग कि योर रिलेटिव्स इज हैविंग दिस एंड यू नो कि ये इन्फेक्टियस है। तो एज अ एजुकेटेड स्टूडेंट तो ये चीज़ों से आप दूर रहें एंड टेक द पॉसिबल कंडीशन से आप जितने भी प्रिकॉशंस पॉसिबल हैं, मेजर्स वो आप लीजिए फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी स्टडीज करते रहिए, ठीक है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, ठीक है। चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन। तो आपका ये जो सवाल था ये तो क्लियर हो चुका होगा कि हाउ दिस थिंग्स आर, एनी वेरिएंट क्या है। सी इन फ्यूचर ना द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस यूज, मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इट अफेक्टेड द कंट्री। तो हाउ इट लुक्स लाइक, एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा अबाउट द इम्यूनिटी एंड ऑल द ह्यूमन हेल्थ चैप्टर, राइट। तो दिस इज द रीजन, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है। चलिए, सो डू नॉट गेट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी एट द सेम टाइम, देयर इज नो सर्टेन चेंज टिल देन। Whatever you are preparing, do the MCQs as much as possible. Everything should be going in a same manner. ठीक है, that is done. I am ending this video. तो जो भी informative videos हैं share with your people, those are preparing. या आपको लगता है अगर ये video इतना it is informative, then share those people. ठीक है, चलिए, I am ending the video. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Whatever updates जितने भी आते रहेंगे, I'll be giving you all that. ठीक है।